ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के साथ ही राज्य की औसत रिकवरी दर बढ़कर 92% तक पहुंची। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500 रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टूल किट मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को आधारहीन बताया। कहा कि इसे शून्य घोषित करवाने वे न्यायालय जाएंगे। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में इन दिनों कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में पॉजिटिविटी दर घटकर 6.52% रह गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश की औसत रिकवरी दर बढ़कर अब 92% तक पहुंच गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 3,306 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 65,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 92 लोगों की मौत हुई है। इस बीच राजनांदगांव जिले में भी लॉकडाउन के सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं और कोरोना संक्रमण की दर 32 से घटकर 2.25% रह गई है। जिले के कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में मरीजों की संख्या काफी कम हो चुकी है, लेकिन जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने लोगों से अपील की है कि संक्रमण कम हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए अभी भी जरूरी है कि कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों का पूरी तरह से पालन किया जाए। इस बीच कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आज रायपुर स्थित एम्स में वरिष्ठ चिकित्सकों की बैठक ली। बैठक में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन एम नागरकर भी मौजूद थे। इस मौके पर चिकित्सकों ने बताया कि अस्पताल में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोंडागांव जिले के सभी विकासखंडों में 24 घंटे और 7 दिन कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने कहा है कि सभी विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में कोरोना की जांच के लिए टीमें गठित की जाएंगी। इधर महासमुंद जिले के 532 गांवों में अब तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। ये गांव महामारी के भीषण दौर में भी इससे अछूते रहे। इसकी वजह यह है कि कोरोना संक्रमण का दौर शुरू होते ही स्थानीय ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी जागरूकता दिखाई और उन्होंने कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का सजगता के साथ पालन किया। इस बीच कोरोना संक्रमण से गरियाबंद में पदस्थ तहसीलदार करिश्मा वर्मा की मौत हो गई। 2013 बैच की अधिकारी श्रीमती वर्मा करीब 25 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई थीं। उनका इलाज एम्स रायपुर में चल रहा था। श्रीमती वर्मा गरियाबंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रकांत वर्मा की पत्नी थीं। वहीं बिलासपुर के चकरभाटा में 100 वर्ष के एक बुजुर्ग ने केवल 8 दिनों के भीतर कोरोना की जंग जीत ली है। बोदरे निवासी आनंदराम का ऑक्सीजन लेवल 89 तक पहुंच गया था, लेकिन कोविड केयर सेंटर बिल्हा में इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर वे घर लौट आए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500 रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बताया कि इस आर्थिक सहायता से ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए काम कर रहे एनजीओ और सामुदायिक संगठनों से सरकार की इस पहल के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा गया है। देश इस समय कोविड महामारी से जूझ रहा है और लॉकडाउन के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। ट्रांसजेंडर समुदाय आधार और बैंक खाते जैसे विवरण उपलब्ध कराने के बाद इस सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म भरना होगा। यह संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्त निकाय है। मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यह नंबर है 888-21-33-897। इस नंबर पर सोमवार से शनिवार परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि टीकाकरण केंद्रों में ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ कोई भेदभाव न हो। देश भर में अब तक 19 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। राज्य में अब तक 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 7,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं राज्य को 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख वैक्सीन भेजी गई है। कोंडागांव जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम ने सुदूरवर्ती गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जन जागरण अभियान के तहत वे अब तक 90 से अधिक गांव का दौरा कर चुके हैं। जगदलपुर में कोरोना पीड़ित मरीजों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए जैन समाज ने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। शहर के लुंकड़ भवन को कोविड सेंटर, ओसवाल भवन को टीकाकरण केंद्र और महावीर भवन को भोजनशाला के रूप में विकसित कर जैन समुदाय द्वारा सेवा धर्म निभाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मरीजों की जान बचाने के लिए समाज के युवक रक्तदान भी कर रहे हैं। जैन समाज के डॉक्टर श्रेयांश वर्धन जैन ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में 30 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। वहीं टीकाकरण केंद्र में 1600 से अधिक लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था की गई। जरूरतमंदों को भोजन बांटने के लिए गठित टीम में समाज की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। अब तक 5,000 से अधिक भोजन पैकेटों का वितरण किया जा चुका है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को गुजर बसर करने में काफी परेशानी हो रही है। ऐसे समय में लोगों की मदद के लिए भिलाई की बूंद वेलफेयर सोसाइटी आगे आई है। सोसाइटी के सदस्य जरूरतमंद लोगों तक सूखा राशन और पका हुआ भोजन पहुंचा रहे हैं। सोसाइटी के अनुसार रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों और सड़कों के किनारे रहने वाले लोगों तक हर दिन कम से कम 150 से 200 भोजन पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। इधर राजधानी रायपुर में भी निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन को 25 नग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए हैं। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी और अन्य आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में अपनी विवादित टिप्पणी वापस ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु से अपना बयान वापस लेने को कहा था, जिसमें उन्होंने कोविड संक्रमण के उपचार के लिए एलोपैथी विधियों और दवाओं की आलोचना की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने एलोपैथी डॉक्टरों के बारे में योग गुरु की विवादित टिप्पणी पर भी नाराजगी जाहिर की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे आगामी 1 जून को मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। न्यायमूर्ति श्री मिश्रा मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन का स्थान लेंगे। मुख्य न्यायाधीश श्री मेनन आगामी 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। श्री मिश्रा छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त महाधिवक्ता के अलावा महाधिवक्ता की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। हाईकोर्ट में श्री मिश्रा को वर्ष 2009 में अतिरिक्त न्यायाधीश और वर्ष 2014 में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टूल किट मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR को आधारहीन बताया है। पुलिस द्वारा उन्हें दिए गए नोटिस का जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा है कि 18 मई को उनके द्वारा किया गया ट्वीट राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए और जनता में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन सरकार के दबाव में पुलिस ने उनके खिलाफ आधारहीन FIR दर्ज की है। उन्होंने कहा कि यह FIR राजनीतिक द्वेष से उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से दर्ज कराई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के इशारे पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को शून्य घोषित करने के लिए न्यायालय की शरण में जाएंगे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित पार्टी के अनेक नेताओं ने रायपुर स्थित सिविल लाइंस थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर इस सप्ताह विचार करेगी और विद्यार्थियों को इस संबंध में 1 जून तक या इससे पहले जानकारी दे दी जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल 12वीं की बोर्ड परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के बारे में विचार के लिए राष्ट्रीय विचार विमर्श की अध्यक्षता की। इसमें परीक्षाओं के तरीके, प्रक्रिया, अवधि और समय के बारे में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि समूचा देश विद्यार्थियों की शैक्षिक भविष्य और शिक्षा प्रणाली का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण का सामना करने के लिए आत्मबल बनाए रखें। आदिवासी समाज संपूर्ण भारत के तत्वावधान में कोरोना जागरूकता विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मजबूत मनोबल के साथ कोरोना की लड़ाई में सफलता निश्चित है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से कोरोना का टीका लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए समाज के प्रमुख लोग आगे आएं और ग्रामीणों को टीकाकरण का महत्व बताएं। इसके अलावा राज्यपाल कोरोना महामारी से बचाव में टीकाकरण की विशिष्ट महत्ता विषय पर शासकीय स्वशासित स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित वेबिनार में भी शामिल हुईं। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया वे ग्रामीणों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करें। वहीं राज्यपाल ने आज वर्चुअल माध्यम से डिजिटल टीवी ग्लोबल गवर्नेंस और समग्र भारत टीवी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और कोरोना संकट में आम जनता को जागरूक करने में मीडिया ने प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर फोन करके प्रधानमंत्री के लिए संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रदेश में अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 21 नए गोदामों का निर्माण कराया जाएगा। कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अरुण वोरा ने अधिकारियों की बैठक लेकर करीब 98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन गोदामों के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर इनका निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इन गोदामों के बन जाने से 1,65,000 मीट्रिक
टन से अधिक अनाज के भंडारण की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभागों में मलेरिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इससे सरगुजा संभाग में पिछले वर्ष अप्रैल माह की तुलना में इस वर्ष माह अप्रैल में मलेरिया के मामलों में 60% की तथा बस्तर संभाग में 45% की कमी दर्ज की गई है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम दूरस्थ इलाकों में मलेरिया जांच के साथ ही त्वरित इलाज में भी जुटी हुई है। बीजापुर जिले के सिलगेर में पिछले दिनों गोलीबारी में हुई ग्रामीणों की मौत के मामले में दंडाधिकारी जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला कलेक्टर ने सुकमा के डिप्टी कलेक्टर रूपेन्द्र पटेल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जिला कलेक्टर ने जांच अधिकारी को 1 महीने के भीतर जांच पूरी करने और जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में संभावित चक्रवात यास की चेतावनी के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कई गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से हावड़ा और अहमदाबाद तथा हावड़ा और मुंबई के बीच चलने वाली करीब 11 ट्रेनें शामिल हैं। इस मार्ग पर 24 से लेकर 30 मई तक यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार यास चक्रवाती तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में नमी बनी हुई है। इसके चलते दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा हो सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। सुकमा जिले के एर्राबोर इलाके में आज पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। बाद में इलाके की तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से एक वायरलेस सेट और अन्य सामग्री बरामद की है। रायपुर के मोवा स्थित एक गोदाम में आज शाम आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल नजर आया और कोरिया जिला खाद्य अधिकारी ने अरवा धान का उठाव नहीं करने पर 10 मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के साथ ही राज्य की औसत रिकवरी दर बढ़कर 92% तक पहुंची। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500 रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टूल किट मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को आधारहीन बताया। कहा कि इसे शून्य घोषित करवाने वे न्यायालय जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।